हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सैम सफट की एक बेहतरीन नॉवेल कर्स ऑफ स्टार्विंग क्लास की समरी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। अब हम आगे समरी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कर्स ऑफ द स्टार्विंग क्लास की समरी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो एक पेज दिख रहा है, मैंने इस वन पेज में सारे समरी को कवर कर लिया है। आपको कितना याद रखना है? बस 9 कैरेक्टर्स और 9 पॉइंट्स जो मैं समझाते जाऊंगी। तो देखिए, कर्स ऑफ द स्टार्विंग क्लास ये लिखा गया था सैम सेफर्स के द्वारा 1977 में। ये इनका एक फैमिली ट्रिलॉजी है, इसका फर्स्ट पार्ट है। और द ब्यूरिड चाइल्ड ये है 1979 में लिखा गया था। ट्रू वेस्ट 1980 में लिखा गया था। ये 1979 में जो लिखा गया था द ब्यूरिड चाइल्ड, इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है। ये जो कर्स ऑफ द स्टार्विंग क्लास है, इस नॉवेल का सेटिंग रखा गया है कैलिफोर्निया के एक वैली का फार्म हाउस में। इसमें 3 एक्ट्स है जो कि मैं 1 बाय 1 बताते जाऊंगी। ये कहानी है टेट फैमिली का। तो हम देखते हैं, ये जो टेट फैमिली है इसमें 4 पर्सन है। कौन? ईला है मदर, वेस्टन फादर, और इनके 2 बच्चे हैं, ईमा डॉटर है और वेस्ली सन है। तो हम ये सब क्या करते हैं, अपने हाउस जो है वैली में जो फार्म हाउस है इसको सेल करना चाहते हैं। तो इसको बेचने के लिए हर कोई दूसरे रास्ता अपनाते हैं और हर किसी का एक अलग अलग सपना है। बस इसी के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, ईला जो चाहती है, ये चाहती है कि ये घर बिक जाए और ये अपने 2 बच्चों को लेके चली जाए यूरोप, वेस्टर्न को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एक ड्रंक अल्कोहलिक है, ये हमेशा गुस्सा करता है, मारता है। इसीलिए ईला चाहती है कि ये इन दोनों को लेके यूरोप चले जाए। ईमा चाहती है कि वो मैक्सिको शिफ्ट हो जाए और वहाँ पे वो मैकेनिक का काम करे। वेस्ले चाहता है कि वो एक सेफ प्लेस, जहाँ कि वो फादर जिससे लोन लिया है वो सब ना पहुंच पाए, ऐसे एक सेफ प्लेस, अलास्का जैसे सेफ प्लेस को चला जाए। तो और वेस्टर्न चाहता है कि वो यहाँ पे किसी को बेच कर वो यहाँ पे फिर ड्रिंक करे, ऐसा सब। तो हर जो रास्ते पे जैसे कि बेचना चाहते हैं, तो रास्ते में जिसको जो मिला हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये देखिए, ये टेलर एक और कैरेक्टर है। ये टेलर कौन है? ये एक लॉयर है। ये ईले का फ्रेंड है और ईला इससे हेल्प लेती है कि वो इस प्रॉपर्टी को कैसे बेचे। और ये इमर्सन और स्लैटर, ये दोनों मनी लेंडर होता है। इससे वेस्टर्न उधार लाता है अपने पीने के लिए। ये देखिए, ये इलिस है। इलिस एक ऑलिवी क्लब अनर है। इस क्लब को वेस्टर्न जाता रहता है पीने के लिए और लास्ट में वो ही खरीदता है इस घर को। माल्कन है, वो एक सर्जेंट है। सर्जेंट मतलब पुलिस है, कांस्टेबल है। और वो आता है जबकि ईमा अरेस्ट हो जाती है, तो वो बताने के लिए आता है। ये थे कैरेक्टर हमारा 9 है। इला, वेस्टर्न, ईमा, वेस्ले। ये टेट फैमिली का 4 मेंबर्स है। टेलर, इलिश, माल्कम, इमर्सन, स्लेटर। ये जो 5 है इनका बहुत माइनर कैरेक्टर है और ये चारों में ही हमारा प्ले खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब। ये एक्ट 3 एक्ट्स में होता है। तो हमारा पहला एक्ट में क्या होता है, देखिए, ये मैंने ये 3 पार्ट में लिख दिया है। हर किसी में 3-3 पॉइंट है। तो अगर आप ये 9 पॉइंट याद रख लेंगे तो इसमें ही आपका सारा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताए, कर्स ऑफ द स्टार्विंग क्लास 3 एक्ट में डिवाइड है और ये 3 एक्ट को मैंने ऐसे 3-3 पॉइंट में नोट मेकिंग कर दी है। आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है और आपको पूरी समरी याद हो जाएगा। तो ये एक्ट 1 ये शुरू होता है वेस्ले से। वेस्ले ब्रोकन डोर के पीसेस कलेक्ट कर रहा है और वो एंड ईला दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रात को वेस्टर्न ने ड्रिंक करके डोर ब्रेक कर दिया था। उसी टाइम पे ईमा का एंटर होता है और ईमा को ईला कुछ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर एडवाइस देती है। उसके बाद वेस्ले यहाँ से चला जाता है। उसी टाइम ईमा जाती है रेफ्रिजरेटर को और वो वहाँ पे ढूंढती है अपना चिकन। वो क्यों? क्योंकि ईमा एक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट कर रही है जो कि हाउ टू कट ए फ्राइड चिकन के ऊपर है। तो उस टाइम पे ईला ने उस चिकन को
खा लिया था। तो ईमा गुस्सा करती है कि उसने उस चिकन को रेज किया है बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ईला ने उसको खा लिया है। और उसी टाइम पे वेस्ले वापस आता है, वो देखता है कि ईमा और ईला दोनों झगड़ रहे हैं इसके ऊपर। तो वो गुस्सा हो जाता है और वो ईमा के फॉरेज प्रोजेक्ट के ऊपर यूरिनेट कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम ईमा बहुत गुस्सा होती है और वो एक पागल घोड़े क्रेजी हॉर्स को लेके निकल पड़ती है। और ये दोनों बात करते हैं, ईला और वेस्ले बात करते हैं कि वो कैसे प्लान कर रही है कि वो यूरोप चला जाए। उसी टाइम ईमा वापस आती है मड से कवर होके, क्योंकि वो क्रेजी हॉर्स से वो गिर जाती है। और वो वापस नहा धो के आके रेफ्रिजरेटर खोलती है, फिर बोलती है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ खाने के लिए क्यों नहीं है, क्या वो स्टार्विंग क्लास से बिलोंग करते हैं। इस बात पे पहले वो ये जो हमारा टाइटल है इस बात को जिक्र करती है कि जो स्टार्विंग क्लास से क्या हम बिलोंग करते हैं, जो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो जोर से दरवाज़ा बंद करता है, तभी वो वहाँ पे पास में एक और पर्सन को खड़ा पाता है। वो बोलता है कि मैं टेलर हूँ और मैं तुम्हारी मम्मी को हेल्प कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तभी ईमा और गुस्सा हो जाती है कि उसने तो बताया है नहीं, वो खुद चाहती है कि वो मेक्सिको जाए और वहाँ पे एक मैकेनिक बने, लेकिन ईला ने उसको कुछ नहीं बताया है। तो ये उनका हाउस सेलिंग ड्रीम्स में आएगा। और ईला उसी टाइम पे वो चली जाती है टेलर के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए। और उसी टाइम पे वेस्टर्न एंटर करता है और वो बहुत पी रखा है और उसने हाथ में ग्रोसरीज भी लेके रखा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो ईमा का पहला पार्ट में आएगा वेस्टर्न का डोर ब्रेकिंग पार्ट, सेकंड में ईमा का फॉरेज प्रोजेक्ट और वेस्टर्न का गुस्सा, ईमा का चिकन खा लेना, ये सब। और ये हाउस सेलिंग ड्रीम ईमा का, वेस्ले का और ईला का। तो फ्रेंड्स एक्ट 2 शुरू होता है किचन से। किचन में वेस्ले और ईमा दोनों है। वेस्ले उस टाइम पे जो डोर वेस्टर्न के द्वारा टूटा गया था उसको वो बना रहा है, और ईमा का जो फॉरेज प्रोजेक्ट वेस्ले ने खराब कर दिया था ईमा उसको बना रही है। तो उस टाइम पे स्टॉप पे आर्टिचोक बैठा हुआ है कुक होने के लिए, और दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं कि आर्टिचोक में पानी कौन डालेगा। वो एक टाइप का फ्रूट होता है। तो वेस्ले उस टाइम पे बताता है ईमा को कि वो लोग लैंड डेवलपर्स है, कोई टिपिकल होम बायर्स नहीं है जो कि खरीदने के लिए आए हैं। उस टाइम पे वेस्टर्न एंटर करता है, वो बहुत सारा पी रखा है और साथ में बहुत सारा ग्रोसरीज भी लाता है। तो वो पूछता है कि ईला उस टाइम पे कहाँ है। तो जब उसको पता चलता है कि ईला टेलर के साथ गई है वो हाउस सेलिंग के काम से, उस टाइम पे वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो कोलैप्स कर जाता है क्योंकि उसने बहुत सारा ड्रिंक कर रखा है। उस टाइम पे ईला वापस आती है और उसके हाथ में बहुत सारे ग्रोसरीज है और टेलर ने उसको वो खरीदवा दिया था। अब वो जब उसको पता चलता है कि वेस्टर्न ने भी किसी को बेचने का प्रॉमिस कर दिया है और टेलर ही वही पर्सन है जो कि वो वॉर्थलर डेजर्ट पे पट्टी उसको बेचा था, तो फिर वो बहुत गुस्सा होती है और दुख करती है कि कर्ज जो है उनके फैमिली से जाता ही नहीं है। कोई जब भी लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी कोई कर्ज आ जाता है। उसी टाइम पे इलिस का एंटर होता है। इलिस कौन है? वो अलीबी क्लब का ऑनर है और वो बताता है कि वेस्टर्न ने उस घर को उन्हें बेच दिया है वो $1500 में। वो वेस्ली को वो पैसा देके निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पे मालकम का एंट्री होता है। मालकम कौन है? वो जो पुलिस है। तो वो कांस्टेबल बताता है कि ईमा जाके वहाँ पे अलीबी क्लब में फाइटिंग किया है और वहाँ पे सारे शूटिंग करके हॉल कर दिया है, तो इसके लिए ईमा वाज अरेस्टेड। तो इलिस गुस्सा हो जाता है कि कहीं वेस्टर्न ने ही उसको बेच के फिर ईमा को तो नहीं बेचा है, इसीलिए वो वापस चला जाता है सारे पैसे लेकर। और उसी टाइम पे टेलर का एंट्री होता है और वो टेलर बोलता है कि इलिस को तो सब लोगों ने इनकॉम्पिटेंट बताया है, फिर इलिस कैसे ये खरीद सकता है। तो फिर वो कोर्ट जाएगा और वो वापस से
खरीदेगा वो प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है, जब ईला हमारा आती है हाँ ईमा के पास उसको जेल से छुड़ाने के लिए। थर्ड एक्ट बहुत ही शॉर्ट है। थर्ड एक्ट में पहले शुरू होता है वेस्टर्न जो है वो बहुत सोबर होता है और वो सबका लॉन्ड्री कर देता है। वो बहुत अब से वो सोचता है कि अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब से वो अच्छा पर्सन बनेगा। उसी टाइम पे वो एक स्टोरी बताता है लैम्प को, मतलब उनके पास एक मेमना होता है लैम्प, और वो लैम्प को बताता है एक स्टोरी कि कैसे एक ईगल आता है लैम्प का टेस्ट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे वो फिर रुक जाता है, वो इसलिए पूछता है कि स्टोरी कंप्लीट करो, लेकिन वो गुस्सा होकर फिर वहाँ से चला जाता है, नहीं बताता है। तो उसी टाइम पे एक कार एक्सप्लोजन के साउंड सुनाई पड़ता है। जो ईमा थी वो वापस आ जाती है जेल से और वो कार में जाके बैठती है, और उसी टाइम कार का एक्सप्लोजन हो जाता है। कार का एक्सप्लोजन कैसे हुआ? क्योंकि इमर्सन और स्लैटर जो कि जिससे ये वेस्टर्न ने पैसे लिए थे उधार में, वो उसमें वेस्टर्न को मारने के लिए बम रख दिए थे। यहाँ ईमा का मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ ईला को नहीं पता चलता है कि कार पे वो भी है। वो सोचते हैं कि ईमा तो हॉर्स में गई होगी, तो कार के पास सिर्फ वो देखती है कि लैम्प के कारकास पड़ा है। और उस टाइम पे वो कंप्लीट करती है ये स्टोरी को कि जब ईगल लैम्प को खाने के लिए आता है, उसी टाइम एक कैट भी आता है लैम्प को खाने के लिए। तो दोनों ही एक साथ, ईगल और कैट, लैम्प को खाने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। तो ईगल जब वो ये लैम्प को उठा के निकलता है, वो उड़ने के समय मिड एयर में होते हैं ये तीनों, कैट, ईगल और लैम्प। अब अगर कैट लैम्प को छोड़ दे तो वो खुद भी गिर जाएगा और मर जाएगा। तो इसलिए कैट ने वाइजली ईगल को फोर्स किया कि वो डाउन आए और तब ये सब बच पाएंगे। तब ईगल नीचे आती है, कैट के मुंह में थोड़ा सा लैम्प आ जाता है, वो जाता है और ईगल थोड़ा सा लेके वो उड़ जाती है, और जो लैम्प होती है वो जमीन पे रहता है। तो ये एक्ट का एंड होता है। ये दोनों मतलब ये वेस्ले और ईला, ये दोनों वो कारकास को देखते रहते हैं, उसी के साथ ये एक्ट खत्म होता है। ये एक ट्रेजेडी है और इसमें ईमा की डेथ हो जाती है। आई होप आप सबको हमारी समझ आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।